सुल्तानपुर में रहने वाली वो दो लड़कियां स्कूल जा रही थी। रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि वो दोनों ही स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो गई। लड़कियों की हालत देखकर स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर भी उन लड़कियों की हालत संभाल न सके। लिहाजा आनन फानन में उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन ट्रॉमा सेंटर की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसके बारे में जानकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस मामले के बाद से खुद पुलिस भी पशोपेश में है कि आखिर ऐसा करने वाला है कौन। कहीं इसके तार जहर खुरानों से तो नहीं जुड़े जो अब जिले में एक्टिव हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। यह मामला सुल्तानपुर के कुड़वार थाना इलाके का है, जहां रहने वाली वो दो नाबालिग छात्राएं स्कूल के लिए रवाना हुई थी। उनकी उम्र भी 13 और 14 साल है। स्कूल पहुंचते ही दोनों बच्चियां बेहोश हो गई। काफी लंबी जद्दोजहद और गंभीर हालत को देखते हुए आखिरकार उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सभी लोग ये समझ रहे थे कि बच्चियों को रास्ते में किसी ने जहर दिया है, यानी जिले में जहर खुरानों का गिरोह सक्रिय हो रहा है। धीरे धीरे मामला आम हुआ तो जानकारी पुलिस को भी हो गई। पुलिस ने अभी जांच शुरू ही की थी कि मामला पुलिस के लिए भी चुनौती बनता चला गया, क्योंकि जिस इलाके में वारदात हुई थी वहां यह सब होना नामुमकिन है। सुल्तानपुर के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने खुद मामले की जांच शुरू करवाई। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचने के बाद भी लड़कियों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। परिजनों के साथ साथ स्कूल प्रशासन भी परेशान था, क्योंकि इस मामले का खुलासा तो वो छात्राएं कर सकती थी जिनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद वो होश में नहीं आ रही थी। कल थाना कोड़वार के अंतर्गत दो लड़कियां क्रमशः 13 साल और 14 साल अवस्था की साइकिल से अपने स्कूल जा रही थीं, जो उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल पहुंचने के बाद वो बेहोश सी होने लगी, जिस पर उनकी कक्षा में पढ़ा रही अध्यापिका ने प्रिंसिपल को सूचित किया और प्रिंसिपल उनको एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ले गए। इधर सभी के हाथ पांव फूल रहे थे। अस्पताल में जो खून की जांच की रिपोर्ट आई उसमें सारा मामला नॉर्मल निकल आया। उसके बाद डॉक्टर्स ने लड़कियों को देसी अंदाज में इलाज करना शुरू किया, यानी डॉक्टर्स ने लड़कियों को उल्टी करवाना शुरू कर दिया। कई उल्टियों के बाद दोनों बच्चियां होश में आने लगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने बच्चियों की बैग की तलाशी शुरू कर दी। बैग की तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो चीज लगी जिससे सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया, क्योंकि लड़कियों के बैग से नींद की गोलियों का पत्ता निकला था, जिसमें से करीब 4 गोलियां खाई जा चुकी थी। वहाँ भी उनकी स्थिति में बहुत सुधार न होने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स द्वारा उन्हें उल्टी कराई गई। हल्की बेहोशी होने की स्थिति में उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। KGMU के ट्रॉमा सेंटर के जो जहर खुरानी वार्ड है उसमें उन्हें एडमिट किया गया। उनकी ब्लड रिपोर्ट में कल रात और आज सवेरे की रिपोर्ट में कोई भी विषाक्त पदार्थ नहीं पाया गया है, वो नॉर्मल हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस घटना के बारे में गहराई से जांच करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि उसके बैग से उनमें से एक लड़की के बैग से एक दवा एल्प्राजोलाम बरामद हुई है, जिसकी 5 गोलियों की एक रैपर है, जिसमें 4 कंज्यूम की गई हैं, 1 गोली उसमें इंटैक्ट है। इस संबंध में ये भी जानकारी मिली है कि लड़कियों ने इसमें से 2-2 गोलियां खाई थीं। ये नींद की दवा है जो प्रतिबंधित है। इसके प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसके प्रभाव के कारण ही उन्हें वहाँ पर शिथिलता महसूस हुई, जो बाद में बेहोशी में कन्वर्ट हुई और उल्टी कराने के बाद वो सामान्य हो गई। यह खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने खुद कवर की है और उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ इस पूरे मामले को समझा है। बैग से नींद की गोलियों का पत्ता निकलने के बाद ये तो साफ हो गया कि इन लड़कियों ने ही ये नींद की गोलियां खाई थी, जिसकी डोज ज्यादा होने की वजह से वो दोनों बेहोश हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी बच्चियों के हाथ में ये प्रतिबंधित दवाएं आई कहां से, क्योंकि ये बात खुद जिले के एसपी को भी हजम नहीं हो रही। लिहाजा उन्होंने डीएम के साथ मिलकर पूरे सुल्तानपुर में एक अभियान चलाने की बात कही है, जिससे इस तरह की दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। ये गंभीर घटना है। जो ये दवा जो है एल्प्राजोलाम, ये सामान्य रूप से बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकनी चाहिए। इसके संबंध में कड़े रेगुलेशंस हैं।
इस बात की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सुल्तानपुर से विमर्श करने के बाद आज से ही एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसी दुकानें जो इन प्रतिबंधित दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच रही हैं उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनके परिवार वालों को, लड़कियों के परिवार वालों को काउंसलिंग की जा रही है कि इन बच्चों को, अभी बहुत युवा हैं, इनको समझाया जाए और इस बात की भी जांच की जा रही है कि ये दवा इनके पास कैसे पहुंची। फिलहाल कानून व्यवस्था सामान्य है, हमारे अधिकारी सतर्क और सजग हैं जो इस घटना पर पूरी नज़र रख रहे हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।